त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओं भक्ति भगवंत गुरुं चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन कियो नासत विघ्न अनेक। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्यं अथ द्वितीय अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रहे हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गप सुंदरियों को समान सोनाथ किया था, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राण से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलि युग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंती मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारे सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलि युग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आई है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलियुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और बुद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्म को दबाकर और भक्ति विषय को महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। जय हो। इसी कलि युग में जो जीव
तुमसे युक्त होंगे, वो पापी होने पर भी बैठ के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वह शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रणाम है। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का सहस्र जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलियुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वो 3 लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार नारद जी के निम्न किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य है, आपकी मुझमें निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वह उन्हें हाथ से हिलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओह ज्ञान, जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वो जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वो दोनों जभाई लेते रहे। नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बंगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इसी प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इसी प्रकार चिंता करते करते वो भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे।
उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय राधे, राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे